तो अब हम देखेंगे कि PHP के अंदर हमारे पास इफ़ एल्स कंडीशंस कैसे काम करती हैं। तो बेसिकली कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हमारे पास आ जाए जब हमें चेक करना हो कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो ट्रू है तो ऐसा हो जाए, अगर फॉल्स है तो ऐसा हो जाए। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है जिसमें हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है, तब हम क्या करते हैं, इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारे पास, हम इसमें स्विच भी लगा सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इफ़ एल्स को कवर करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है डे, ठीक है, और उसके अंदर मैंने कोई डाटा स्टोर किया हुआ है मंडे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, या चलें संडे कर देते हैं इसको, ठीक है। अब मैंने ऐसी एक स्टेटमेंट लिखनी है, मैं चाहता हूँ कि अगर तो संडे का दिन है तो क्या हो जाएगी, हमारे पास हॉलीडे हो जाएगा, हमें छुट्टी हो जाएगी। अगर संडे का दिन नहीं है तो छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इफ़, क्योंकि मुझे अब इसमें मैंने ये प्रिंट करना है एको टुडे इज़ हॉलीडे, ठीक है। तो अब जब मैं इसको प्रिंट, अगर मैं इसको अभी जाके रन करूँ, मैं बाकी टैब्स को क्लोज़ कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं करूँ तो 2 डेज़ हॉलीडे मेरे पास आ रहा है, और दिन भी अगर मैं देखूँ तो संडे ही है। लेकिन मैं अगर अभी इसको मंडे कर दूँ तो तब मैं जाके देखूँ तो अब अगर इसको रिफ़्रेश करूँ अभी भी 2 डेज़ हॉलीडे मेरे पास आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ उस केस में मेरे पास 2 डेज़ हॉलीडे आए जब यहाँ डे जो है वो सिर्फ संडे रहे। अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट मेरे पास ना आए। अदरवाइज़ मेरे पास एक स्टेटमेंट आ जाए, एको टुडे इज़ नॉट हॉलीडे, ठीक है। तो अब जब मैं इसको सेव करूँगा और दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा तो अब ये दोनों मेरे पास आ रही हैं, टुडे इज़ हॉलीडे और टुडे इज़ नॉट हॉलीडे। लेकिन मैंने एक ऐसी कंडीशन रखनी है कि अगर संडे हो तो ये आए, अगर संडे ना हो तो ये आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशंस को यूज़ करने के लिए, इस टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को कवर करने के लिए हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्टेटमेंट लिखूँगा इफ़, और वो लिखने के बाद मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स लिखनी है, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ये वाला डे मैं लूँगा, इस डे के अंदर क्या स्टोर है, संडे। तो मैं लिखूँगा इफ़ डे, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैंने अपनी कंडीशन लिखनी होती है। ये जो ब्रैकेट्स होती है ना, यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। जो भी आपके केस में आपकी जो भी कंडीशन होगी आप वो यहाँ पे लिख देंगे। मेरे केस में मैंने डे चेक करना है तो मैं डे लिख रहा हूँ। एग्जैक्टली इक्वल टू का मैंने ऑपरेटर्स के लेक्चर में बताया था कि इसकी वैल्यू इसके बराबर हो। तो मैं कहूँ कि अगर तो डे एग्जैक्टली इक्वल टू संडे है, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे करली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा और उसके अंदर जो भी कोड लिखूँगा वो इस कंडीशन के ट्रू होने पे रन होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर तो दिन, ये जो डे है इसके अंदर क्या है, संडे है। अगर ये संडे है तो इन ब्रैकेट्स के अंदर आओ, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आओ और अंदर का जितना भी कोड है वो सारा एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो वो उसके अंदर वो आएगा ही नहीं। अभी के केस में तो डे संडे है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारे पास ट्रू हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वो इसके अंदर आके ये चीज़ प्रिंट कर देगा। हम जाते हैं इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये देखें इसने 2 डेज़ हॉलीडे को प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं डे यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे कर दूँ मंडे, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब डे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, संडे पड़ा हुआ है। वो जैसे ही इसमें आएगा वो कहेगा अगर तो डे एग्जैक्टली इक्वल टू मंडे है लेकिन डे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, संडे पड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, इसको फॉल्स कर देगा और इसके अंदर का जितना भी कोड है, इन ब्रैकेट्स के अंदर का जितना भी कोड है उसको वो देखेगा ही नहीं, और इसके बाहर अगर यहाँ पे मैं कुछ लिखूँ तो वो उसको प्रिंट कर देगा, मतलब इस चीज़ को वो स्किप कर देगा। तो मैं जाता हूँ पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरे पास जो मेरा आउटपुट है वो एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। अब अभी के लिए हम इसको क्या करते हैं, संडे ही कर दें। अब मैं चाहता हूँ, मैं एक ऐसी सिचुएशन बनाना चाहता हूँ कि मुझे ये भी आउटपुट मिले कि अगर अभी तो संडे है तो हॉलीडे है, अदरवाइज संडे ना हो तो मेरे पास एक और कंडीशन आनी चाहिए कि 2 डेज़ नॉट हॉलीडे, या इस तरह की 2 डेज़ ऑन, या इस तरह की एक स्टेटमेंट मेरे पास आनी चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एल्स का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा एल्स, और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स स्टार्ट और एंड। अब एल्स के बाद हम इस तरह स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर अपनी कंडीशन नहीं लिखते होते। क्यों नहीं लिखते होते वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं इसको एको करता हूँ, एको यहाँ पे हम कह देते हैं टुडे इज़ नॉट हॉलीडे। तो अब जब मैं देखूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो देखें 2 डेज़ हॉलीडे मेरे पास आउटपुट में आ रहा है, क्योंकि क्या है, डे जो है वो संडे है। तो जब वो चेक करेगा ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है, ट्रू, तो वो इस एल्स में आएगा ही नहीं, क्योंकि
इन दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होनी होती है, या तो ये इफ़ एग्जीक्यूट होती है या एल्स एग्जीक्यूट होती है। अब पहले ये बात देखते हैं कि एल्स के अंदर हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर अपनी कंडीशन क्यों नहीं लिखते। वो हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी कंडीशन यहाँ पे बता चुके होते हैं इफ़ के पास। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ठीक है, अगर ना ट्रू हो तो एल्स में वो इसके अलावा संडे के अलावा कोई भी दिन हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, कोई भी दिन हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर सारे के सारे स्टोर हो जाएंगे हमारे पास। मतलब एल्स क्या करेगा, संडे को छोड़ के बाकी हर कंडीशन एल्स के अंदर ट्रू ही ट्रू होगी, सिर्फ संडे वाली कंडीशन एल्स के अंदर फॉल्स होगी। तो अब क्या, अगर मैं इस दिन को यहाँ से संडे के अलावा मैं करूँ ट्यूसडे, ठीक है, तो अब देखते हैं, अब मेरे पास आएगा टुडे इज़ नॉट हॉलीडे। तो ये देखें टुडे इज़ नॉट हॉलीडे, क्या होगा, हुआ क्या, उसने देखा इफ़ डे इज एग्जैक्टली इक्वल टू ट्यूसडे, तो डे के अंदर क्या पड़ा हुआ था, संडे पड़ा हुआ था, तो ये कंडीशन यहाँ पे होगी फॉल्स। तो ऑटोमेटिकली वो आया एल्स के अंदर, और एल्स के अंदर ये कंडीशन खुद ब खुद ट्रू हो जाएगी। क्यों ट्रू होगी, क्योंकि ट्रू इस वजह से होगी क्योंकि ये इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो अगर इफ़ फॉल्स हो जाए तो एल्स ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाती है, और अगर इफ़ ट्रू हो तो वो एल्स के अंदर आता ही नहीं है। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं एल्स इफ़। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ़ और डे डॉलर डे एग्जैक्टली इक्वल टू मंडे। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे एक और एको स्टेटमेंट प्रिंट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ टुडे इज़ हॉलीडे। अब और यहाँ पे मैं एक और एल्स लगा देता हूँ आपको मज़ीद समझाने के लिए, और यहाँ पे मैं कहता हूँ टुडे इज़ नॉट हॉलीडे। तो अब क्या होगा, अब वो ये एल्स इफ क्या करता है, बेसिकली ये एक और स्टेटमेंट, वो क्यों ये इस तरह की स्टेटमेंट है कि अगर या तो ट्यूसडे हो या मंडे हो, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होती जाएगी तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, अदरवाइज़ वो इसमें आ जाएगा। इसकी मैं आपको ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ, x इज़ इक्वल टू हम 10 कह देते हैं। ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया x, उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया 10। अब मैं कहता हूँ इफ़ x इज़ लेस देन 11, ठीक है, क्योंकि x लेस देन 11 है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूँगा दिस इज़ इफ़ कंडीशन। ठीक है, और एल्स इफ के अंदर मैं कहता हूँ इफ़ डॉलर एक्स इज़ लेस देन 12, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ दिस इज़ एल्स इफ कंडीशन। ठीक है, और इसके अंदर हम कह देते हैं दिस इज़ एल्स कंडीशन। आपको समझाने के लिए मैं ये चीज़ प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो ये देखें दिस इज़ इफ़ कंडीशन मेरे पास आ रहा है। उसने क्या कहा, उसने चेक किया कि क्या x के अंदर क्या पड़ा हुआ है 10, तो उसने कहा कि क्या जो डॉलर x है वो 11 से छोटा है, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, तो 10 11 से छोटा है, तो वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। तो जैसे ही ये चीज़ ट्रू होगी वो इन दोनों की नीचे वाली चीज़ों को देखेगा ही नहीं। ठीक हो गया, हालांकि ये भी मेरे पास ट्रू बन रही है। एल्स इफ के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 10 जो है वो 12 से छोटा है, लेकिन उसने क्या किया, उसने सिर्फ इस वाले को देखा। ठीक है, उसने इन दोनों को देखा ही नहीं। अगर मैं इसके अंदर मतलब इसको मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर दूँ, इसको मैं 5 कर दूँ, ठीक है, आप देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें दिस इज़ एल्स इफ कंडीशन ट्रू हो गई है। मतलब उसने क्या चेक किया, उसने किया कि इफ़ x इज़ लेस देन 5, x 5 से लेस नहीं है क्योंकि x के अंदर 10 पड़ा हुआ है, ये फॉल्स हुई। वो दूसरी पे आ गया, दूसरी में लिखा हुआ है x इज़ लेस देन 12, तो 10 x के अंदर 10 पड़ा हुआ है, 10 जो है वो 12 से छोटा है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी हमारे पास, TRUE। ठीक है, और वो इसके नीचे वाली को देखेगा ही नहीं। तो इस तरह हम जितनी मर्जी चाहें एल्स इफ कंडीशंस भी लगा सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इफ़ एल्स कंडीशन का। आप इनकी हेल्प से एक पूरे का पूरा कैलकुलेटर बना सकते हैं, सिंपल सा प्रोजेक्ट। आप वो बनाने की कोशिश करें, कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करें, और उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।